आज मैं आपको लेकर आई मुल्तान की पहचान ब्लू पॉटरी इंडस्ट्री में। यहाँ पर मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं, उन पर हाथ से नक्काशी की जाती है, तरह तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं और फिर भट्टी में पकाया जाता है और फिर फाइनल प्रोडक्ट निकलती है ये नीले बर्तनों की दम तोड़ती इंडस्ट्री है। प्लेटें, ग्लास, चायदानियाँ, गुलदान और डेकोरेशन पीसेस। किसी जमाने में ये बर्तन डाइनिंग टेबल पर नजर आते थे, अब इनका इस्तेमाल सजावट के लिए ड्राइंग रूम्स तक महदूद होकर रह गया है। सबसे पहला काम तो मिट्टी तैयार करना है। ये मेरे पास सिंध के लिए, इसको मैं 500 केजी इस्तेमाल करूंगा। और ये देखें, ये है क्वार्ट्ज, ये है फेल्सपार, और मैं 250 केजी ये दोनों मिक्स करूंगा। ये मेरा 1000 केजी का फार्मूला तैयार हो जाएगा। इस मिट्टी को इन मशीनों में डालकर गूंदा जाता है और फिर इसे सांचों में डालकर बर्तनों की शक्ल दे दी जाती है। बर्तनों और डेकोरेशन पीसेस में ढलने के बाद इनकी फिनिशिंग की जाती है। आप क्या काम कर रहे हैं? बेटा मैं ये फिनिशिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये उधरों कास्टिंग होके इधर आते हैं साढ़े को, इधर फिर इन्हों की जी है ना, ये मिट्टी ये बोर जी साफ होंगी है, ठीक है। उत्ते उत्ते बोर हैगी है। ये देखो ना, ये गले तो ये गले फर्क है। एदा गला बनाता सी, एदा नहीं बनाना, ठीक है। उस तरह फिर ये बोर जी उत्ते लगी होंगी है ना, वो बोर साफ करी जी है। फिर बोर साफ करके नकाशी वास्ते चला जाता उधर, नकाशी होकर तो शीशा चढ़ेगा, शीशा चढ़ के फिर भट्ठी फायर होने वास्ते जाएगा, फिर पक के बाहर आ जाएगा। आप कब से ये काम कर रहे हैं? 1986 से कर रहा हूँ। आपने ये काम कहाँ सीखा? यहीं सीखा। 1986 तो मैं इत्थे ही भर्ती हो, यहाँ आके इत्थे काम सीखा और अज तक इत्थे ही हाँ। ये मोहसिन अब्बास हैं, ये भी इस फैक्ट्री में फिनिशिंग का काम करते हैं। आप क्या काम कर रहे हैं? मैं ये फिनिशिंग कर रहा हूँ इसमें। तो आप कब से काम करते हैं? ये तकरीबन 30 साल से। 30 साल से यहीं पर काम कर रहे हैं? हमारा ये शोबा है ना, ये फिनिशिंग। इससे पहले कटिंग जैनिंग करते हैं, फिर फिनिशिंग करते हैं इसकी। तो आपने काम कहाँ सीखा? काम भी मैंने यहीं से सीखा। ये कितना मुश्किल काम है? ये आपके सामने मुश्किल तो हर काम होता है, मकसद सर्दी में अब ठंडा पानी है, ये पानी से हम फिनिशिंग कर रहे हैं इसकी। इसके बाद इसका क्या प्रोसेस होगा? इसके बाद इस पर काशी की जाएगी। ये मुल्तानी काशी है, जो कोई और डिज़ाइन है इसके ऊपर किया जाएगा। मोहसिन अंकल के पास ये इस शेप में आया था और उन्होंने अपनी महारत से इसको इस शेप में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद सबसे अहम मरहला आता है और वो है काशीगरी। ये माहिर खवातीन अपने हाथ से मिट्टी पे नक्शो निगार बनाने और रंग भरने का काम करती है। ये काशीगरी का सेक्शन है और यहाँ काशी हो रही है। तो आप ये डिज़ाइनिंग आपने कैसे सीखी है? ये मैंने यहीं इंस्टीट्यूट से सीखी है, यहीं पर कोर्स किया था। कब से ये काम कर रही हैं? तकरीबन 8 साल। ये मुश्किल काम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है। जो न्यू आते हैं उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन सीखने के बाद कुछ भी मुश्किल नहीं होता। आप एक दिन में कितने पॉट्स पर काम करती हैं? अगर बड़े वाले बनाएं तो तकरीबन 4 से 5 बन जाते हैं, अगर छोटे बनाएं तो 10-15। आप कितने घंटे रोज़ाना काम करती हैं? 5 से 6 घंटे। इसका अच्छा मुआवजा मिलता है? बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिल रहा है, जो मिल रहा है।
आप इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहती हैं? अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर। ये फ़ाइका हैं जो दिन में बर्तनों में रंग भरती हैं और शाम को यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करके अपने मुस्तकबिल में रंग भरने की कोशिश कर रही हैं। ये कब से काम कर रही हैं? 1 साल हो गया मुझे काम करते हुए। तो आपने सीखा कैसे था? कहीं से सीखा है, ये मेरी टीचर बैठी हुई है। आप इस फील्ड में कैसे आई? मेरे मामू ने बताया था इस फील्ड का मुझे, तो फिर मुझे इंटरेस्ट हुआ, मुझे अच्छा भी लगा, तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। आप एक पॉट कितनी देर में तैयार करती हैं? 20 to 25 मिनट्स। और पूरे दिन में कितने पॉट्स बनाती हैं? 7 to 8। तो आप कितनी देर काम करती हैं यहाँ पर? मैं जब यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो 5 to 6 आवर्स वर्क करती हूँ। वैसे मैं फुल डे वर्क करती हूँ। आप यूनिवर्सिटी में क्या करती हैं, क्या पढ़ती हैं? BBA कर रही हूँ। अच्छा, आप पढ़ती भी हैं? जी। तो मतलब आप मैनेज कैसे करती हैं? जब कुछ पाने की लगन होती तो मैनेजमेंट खुद ही हो जाती है। आपको क्या पाने की लगन है? वांट टू बिकम एन इंडिपेंडेंट पर्सन। तो आप ये काम क्यों कर रही हैं? मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ कि मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहती हूँ मैं, और अपने जो एक्सपेंसेस है वो फ़ी वगैरह वो भी खुद ही करना चाहती हूँ। ये काम मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको मज़ा आता है काम करने में? बहुत मज़ा आता है, मुझे इंटरेस्ट है इस वक्त का। और अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ फाइन आर्ट्स के माहिर, काशीगर, खत्तात और कैलीग्राफर सदाकत अली से। पाकिस्तान में ये काम करने वाले मुसव्विर सिर्फ 2 हैं। देखिए इन्होंने कैसे बेरंग मिट्टी को रंगों में ढाल दिया है। आप बताएं कि आप ये कब से काम कर रहे हैं? मुझे ये काम करते हुए 16-17 साल हो चुके हैं। तो आपने ये काम कैसे, कहाँ से सीखा? मैंने ये काम अपने बड़े भाई और मेरे दादा उस्ताद आलम साहब, उनसे मैंने ये काम सीखा। अब मेरे जो टीचर हैं मियाँ मकसूद साहब, उस्ताद आलम साहब के बेटे हैं, वो मेरे उस्ताद हैं। तो आपको एक पॉट बनाने में कितना टाइम लगता है? मुझे ये एक पॉट बनाने में तकरीबन 1 दिन मुकम्मल लग जाता है। इसमें पहले हमें ड्राइंग करनी पड़ती है, फिर इसके ऊपर हमें इसकी फिलिंग करनी पड़ती है। ड्राइंग भी आप खुद करते हैं? जी, ड्राइंग भी खुद मैं करता हूँ और फिलिंग भी मैं खुद ही करता हूँ, क्योंकि इस काम की कोई दूसरा कारीगर ना फिलिंग करता है ना ही इस जैसी कोई ये काशी करता है, क्योंकि ये फ़ाइन आर्ट का काम है। काशीगरी का काम इससे ज़रा हटके है, मैं काशीगरी का काम भी कर लेता हूँ। कितना मुश्किल काम है? जी, ये मुश्किल ऐसे है कि पहले इसको सीखना पड़ता है। हमने तो बचपन से सीखना शुरू किया, तो कम से कम हमें 6-7 साल लग गए ये हुनर सीखने में। तो ये इसमें क्या एहतियातें चाहिए होती हैं? एहतियात ये चाहिए कि ये बिल्कुल एक कच्चा बर्तन है, जैसे कच्ची मिट्टी होती है, ठीक है ना। अगर हम इसको एहतियात नहीं करेंगे तो ये टूट जाएगा। हमें इसे फूलों की तरह अपनी गोद में रखना पड़ता है, एहतियात से इसको घुमाना पड़ता है ताकि इसके कलर फेक ना हो जाएं, क्योंकि ये एक पाउडर कलर होता है। अगर हम इसे ये देखें ज़रा सा यूँ लगाएंगे तो ये कलर उतर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पत्थर होता है। तो इस वजह से जो है ना, ये बड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि कलर भी इसके ख़राब ना हो और कलर भी मुकम्मल और सही तरीके से इसके ऊपर लगे। कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने पूरा तैयार कर लिया और फिर टूट गया हो? हाँ जी, क्यों नहीं ऐसा होता है। फिर हमें अपने उस्ताद से या यहाँ पे फैक्ट्री वालों से डांट भी पड़ती है। तो फिर आपको कैसा फील होता है? मुझे बहुत बुरा लगता है, और क्या कि एक पूरे दिन की मेहनत ज़ाया हो गई है। हमें खुद इतना अफसोस होता है कि बहुत ज़्यादा कि एक कंप्लीट चीज़ हुई टूट जाए। हमें ये नहीं होता कि हमें इसकी उजरत नहीं, हमें ये अफसोस होता है कि इतनी मेहनत की और वो ज़ाया हो गई। जब वो टूट जाए तो उसकी उजरत नहीं मिलती? नहीं जी, हमें ये कंप्लीट कर देना होता है। फिर आगे बेशक टूट जाए वो एक अलग बात है, अगर कंप्लीट नहीं होगा तो उसकी हमें उजरत नहीं मिलेगी। आपको एक पॉट की कितनी उजरत मिलती है? हमें इस एक पॉट की तकरीबन कम से कम जो है ना 600-700 रुपये उजरत मिलती है। मार्केट में जाके कितनी प्राइस का हो जाता है? मार्केट में कम से कम भी इस एक जो लैंप का रेट है
8-9 हज़ार से ऊपर होगा, कम नहीं। तो हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमें जितनी हमें इस काम की उजरत मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिलती। देखा जाए तो सारा काम वर्क तो हमारा ही होता है मगर हमें इस काम की उतनी उजरत नहीं मिलती। मगर इस महंगाई के दौर में भी जो से ना पेट को पालने के लिए खामोश होकर काम करना ही पड़ता है। अगर ये भी नहीं करेंगे तो फिर बच्चों को भूखा मारने वाली बात है। आपके अलावा कितने काशीगर यहाँ पर काम करते हैं? मेरे अलावा कम से कम 5-6 और मज़ीद काशीगर हैं। मगर फ़ाइन आर्ट का मैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, एक मैं और एक मेरा उस्ताद मोहतरम, पूरे पाकिस्तान में हम 2 ही फ़ाइन आर्ट के काशीगर हैं। पूरे पाकिस्तान में? जी, पूरे ही पाकिस्तान में, क्योंकि ये ब्लू पॉटरी में सिरामिक पे काम करने वाले हम 2 ही कारीगर हैं। हैरत और अफसोस की बात यह है कि ऐसे फनकारों की कोई कदर नहीं करता। मिट्टी पे फूल बनाते बनाते ये खुद मिट्टी में रुल गए हैं। नक्शो निगारी मुकम्मल हो जाने के बाद इन बर्तनों को ग्लेजिंग सेक्शन में लाया जाता है। सैयद समर अब्बास नाम है मेरा, 30 साल हो गए इधर काम करते हुए। ये बर्तन उधर से काशीगरी सेक्शन से इधर आ गए हैं पेंट होके, जो हम काशीगरी कहते हैं इसको। ये ग्लेजिंग सेक्शन है। इसमें अब मैं इसमें डिप करूँगा तो इस पे ग्लेज की लेयर चढ़ जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में ये ग्लासी लेयर है, शीशा है। ये आफ्टर फायरिंग जो अदर कलर दा सेम जो ब्लैक नज़र आ रहा है वो आफ्टर फायरिंग कन्वर्टेड टू ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर। इसके बाद ये भट्टी में चला जाएगा, ये किलन में चला जाएगा। स्टेप बाई स्टेप माल लगा देते हैं वो। बाकी 12 घंटे फायरिंग प्रोसेस है, 24 आवर कूलिंग प्रोसेस है इसका। फिर आस्ता आस्ता 3rd डे ये बाहर आती है। अब ये बर्तन भट्टी में पकने के लिए तैयार हैं। ये बर्तन भट्टी से निकले और अब ये पककर तैयार हो गए। तो अंकल इसकी ये फाइनल शेप है? जी, ये फाइनल शेप है। ये ऐसे ग्लेज वाले हुए होते हैं, ऐसे हम लगा देते हैं। ये स्टेप बाई स्टेप बर्तन 1250 पे जाके ये ग्लेज मेल्ट होता है। जब 1270 पे फाइनल होता है, हमने छोटे सैंपल लगाए होते हैं, उस सलाख की मदद से बाहर निकालते हैं। जब हमें तसल्ली हो जाती है कि ये 1270 पे फाइनल चमक आ गई है तो फिर इसको बंद कर देते हैं। 12 से 13 घंटे इसकी फायरिंग प्रोसेस है, 24 घंटे कूलिंग प्रोसेस है इसकी। 24 घंटे में 3rd दिन बाद ये बाहर आती है। एक वक्त में कितने बर्तन आप भट्टी में डालते हैं? तकरीबन जो है स्टेप बाई स्टेप है। इसमें प्लेट्स वगैरह आती हैं। ये दूसरा स्टेप है बड़े बर्तनों का, जग वगैरह, डोंगे वगैरह। इसी तरह ऊपर टॉप पे वो नीचे पड़े हैं, आपको दिखा सकता हूँ। आ जाएं, इधर आ जाएं। वो फाइनल हुए हैं बर्तन, वो नीचे आ गए हैं। अब इधर से छांटी होगी, एक पीस और बी पीस का लहदा जो डैमेज है वो डैमेज कर देंगे। बाकी ये डिस्प्ले पे चला जाएगा। इन बर्तनों की कितनी डिमांड है अभी मार्केट में? माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डिमांड है इनकी। हमारे कस्टमर हैं सरीना होटल वाले, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। शेल्टन होटल था पहले, अब वो दूसरा बन गया, मैरियट वो बन गया। वो भी काफ़ी मार्केट में इसकी काफ़ी वैल्यू है। इस एक पॉट की मार्केट प्राइस क्या है? हमारे पास ये तकरीबन 1000 का है। मार्केट में वो खुद से कीमतें लगा के 1500-2000 में भी बेच रहे हैं। आइए आखिर में बात करते हैं चेयरमैन लाहौर वर्सा मोहसिन फराज से। ब्लू पॉटरी की तारीख क्या है? अच्छा जी, ब्लू पॉटरी जो है जब बड़े सगीर पे इस्लाम आए, मुसलमानों की आमद हुई, जब वो ईरान से और तुर्की की तरफ से यहाँ आए तो ये ब्लू पॉटरी का यहाँ आगाज़ हो गया। मैं आपको बताता चलूँ कि जो बर्तन साजी थी वो बड़े सगीर या इस खत्ते की पैदावार की ईजाद थी। हमारे पास 8000 साल पुराने शवाहिद मिलते हैं जब इंसान ने पहली दफ़ा बर्तन बनाना सीखा, वो भी इसी खत्ते से, पाकिस्तान के ख़त्ता जो इसको हम मेहरगढ़ कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास अर्ली हरप्पन एरा आता है, इंडस वैली हमारे पास सिविलाइजेशन आती है, उसमें इंसान ने बर्तन तो बना लिया, उसके ऊपर डिज़ाइन भी बना लिया। आज जिसको आप काशीगरी देख रहे हैं उससे पहला जो था जिसमें उसने 2 रंग लिए, ठीक है, कोयला लिया, कोयले के साथ उसने उसके ऊपर कोई नक्श बनाया, फूल बनाया। उसके बाद
हमारी बड़ी एक तहज़ीब याफ्ता तहज़ीब थी ईरान की, जिसको तहज़ीब कहते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रंगों को इस्तेमाल किया जाता था, और जब इस्लाम की आमद आई, उस ख़ित्ते में आई, तो उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा निखार दिया। और जब ये मुल्तान और सिंध में आया, तो सिंध वालों ने वहाँ से कुछ इन्फ्लूजन लिया, उसका फ्यूजन क्रिएट किया, और हमारे पास ये काशीगरी आ गई। अब ये जो काशीगरी का जो लफ्ज़ है, इसको कुछ लोग कहते हैं कि जो चाइना का शहर काशगर है, उससे ये लफ्ज़ निकला है, और कुछ लोग कहते हैं कि काशान एक ईरान के अंदर शहर है, ये वहाँ से इसको काशीगरी कहा जाता है। लेकिन जो ईरान वाली बात है काशान की, वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि वहाँ पे ये सदियों पुराना आर्ट था। और मुल्तान में जो इस इलाके में या पाकिस्तान में ये एक वाहिद जगह रह गई है जहाँ पे इस आर्ट को अभी तक बचा के रखा गया। सलाम है इन फनकारों को जो सदियों पुराना फन अपनी मेहनत और लगन से आज भी जिंदा रखे हुए हैं।